सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बेसिक ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसमें हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की बेसिक पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं, डिफिनीसन ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग की। यहाँ पे इरिगेशन लिखा है, इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट एट नीडेड इंटरवल। इरिगेशन हेल्प टू ग्रो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। इसका मतलब है कि खेतों में फसलों के किसी निश्चित अंतराल पर उनकी मांग के अनुसार व्यवस्थित ढंग से सिंचाई करना या पानी देना ही हमारी सिंचाई इंजीनियरिंग कहलाती है, या इसको बोल सकते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। सिंचाई फसलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंचाई हमारा फसलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इरिगेशन के दो मेथड्स हैं, नेचुरल इरिगेशन, आर्टिफिशियल। यहाँ पे नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक इरिगेशन, प्राकृतिक सिंचाई, और आर्टिफिशियल हमारा कृत्रिम सिंचाई होती है। नेचुरल इरिगेशन के अंतर्गत दो टाइप के इरिगेशन सिस्टम आते हैं। पहला हमारा है रेनफॉल इरिगेशन और सेकेंड है हमारा इनंडेशन इरिगेशन। नेचुरल इरिगेशन को हम प्राकृतिक सिंचाई भी बोलते हैं, और इसमें जो प्रकृति के द्वारा जो सिंचाई की जाती है उसी को ही नेचुरल इरिगेशन कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं रेनफॉल इरिगेशन क्या होती है। रेनफॉल इरिगेशन यानी वर्षा यानी बारिश के पानी से जो सिंचाई की जाती है वो हमारा रेनफॉल इरिगेशन होता है। और हमारा इनंडेशन इरिगेशन यानी बाढ़ सिंचाई, बाढ़ से नदियों में बाढ़ आने से जो सिंचाई की जाती है वो हमारा इनंडेशन इरिगेशन होता है। तो हम पहले रेनफॉल इरिगेशन पे चलते हैं। रेनफॉल इरिगेशन रेनफॉल इरिगेशन में चलते हैं। इस प्रणाली में फसलों की सिंचाई वर्षा जल से अपने आप हो जाती है। इसमें वर्षा से अपने आप सिंचाई हो जाती है, परंतु वर्षा का अपना मौसम है, क्योंकि वर्षा का एक अपना मौसम है और इसी के अनुसार फसलों को भी उगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, वर्षा ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी बहुत कम हो जाती है, जिससे हमारे फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए यह विधि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। और हमारा दूसरा है इनंडेशन इरिगेशन। इसको हम बाढ़ सिंचाई बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा होने पे क्या होता है, नदियों में बाढ़ का पानी आ जाता है, जिससे नदियों का वाटर लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाता है और नज़दीकी मतलब नदी के अगल बगल जो खेत होते हैं उसमें पानी फैल जाता है, जिससे उसकी खेतों की सिंचाई हो जाती है। तो ये हमारा इनंडेशन इरिगेशन हो गया। अब हमारा सेकेंड है हमारा आर्टिफिशियल इरिगेशन। आर्टिफिशियल इरिगेशन के अंतर्गत तीन टाइप की इरिगेशन सिस्टम आती है। पहला है हमारा फ्लो इरिगेशन, सेकेंड है लिफ्ट इरिगेशन और थर्ड है स्प्रिंकल इरिगेशन। हम फ्लो इरिगेशन को प्रवाह सिंचाई या नहर सिंचाई बोलते हैं, और लिफ्ट इरिगेशन को उद्वाहन सिंचाई, यानी जिसमें कोई अलग से सिस्टम, मोटर, सबमर्सिबल, पंप लगा के जो पानी ज़मीन से बाहर निकाला जाता है वो हमारा लिफ्ट इरिगेशन होता है। और थर्ड हमारा स्प्रिंकल इरिगेशन, या इसको छिड़काव या प्रोक्षित सिंचाई, या तो इसको हम बोलते हैं कृत्रिम वर्षा सिंचाई। तो हम पहले फ्लो इरिगेशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लो इरिगेशन जिसको हम प्रवाह सिंचाई या नहर सिंचाई भी बोलते हैं। ये देखिए आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, ये फ्लो इरिगेशन। इसमें नहरों द्वारा ही सिंचाई की जाती है। इसमें कोई अलग से कृत्रिम पंप की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। इस सिंचाई में पानी किसी भी चरण से उठाना नहीं पड़ता है, और पानी इसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहता हुआ अपने आप खेतों में पहुंच जाता है। इस सिंचाई का मुख्य जल स्रोत नदी होती है, यानी इसमें नदी या नहरों द्वारा ही पानी आता है। और इसके अंतर्गत तीन टाइप्स के इरिगेशन सिस्टम आते हैं। पहला है पेरेनियल इरिगेशन, सेकेंड है नॉन पेरेनियल, और थर्ड है हमारा रिजर्वायर या स्टोरेज इरिगेशन। तो हम पहले पेरेनियल इरिगेशन देख लेते हैं। पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है। तो पेरेनियल इरिगेशन को हम बारहमासी सिंचाई कहते हैं, और नॉन पेरेनियल को मौसमी सिंचाई कहते हैं। और तीसरी हमारी स्टोरेज इरिगेशन, जिसको हम बोलते हैं जलाशय सिंचाई। तो आइए देखते हैं बारहमासी सिंचाई यानी पेरेनियल इरिगेशन क्या होता है। इस प्रकार की नहर में हमेशा पानी उपलब्ध रहता है। ये नहरें उस क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है, जहाँ से बर्फ़ हमेशा पिघलता रहता है और नहर में पानी आता रहता है। और हमारा है सेकेंड है नॉन पेरेनियल इरिगेशन, ये मौसमी सिंचाई होती है। इस प्रकार की सिंचाई में नहरों में तभी पानी आता है जब वर्षा होती है, और वर्षा या तो बिल्कुल ये नहरें सूख जाती हैं, या तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो ये मौसमी सिंचाई के अंतर्गत आती है। और तीसरा है हमारा जलाशय सिंचाई, जिसको हम बोलते हैं
रिजर्वायर या स्टोरेज इरिगेशन। इस सिंचाई में क्या होता है, प्राकृतिक झीलों से पानी आता है और इसमें नदियों के आर पार बांध बना के पानी को एकत्रित कर लिया जाता है और कृत्रिम झील बना ली जाती है, और जिससे पानी बहता हुआ नहरों में ले लिया जाता है और वहाँ से सिंचाई की जाती है। ये हमारा था स्टोरेज या रिजर्वायर इरिगेशन। और लिफ्ट इरिगेशन, जिसे हम उद्वहन सिंचाई बोलते हैं। जब जल स्रोत खेत के सामान्य तल से काफ़ी नीचे होता है तो पानी गुरुत्व प्रवाह से फसलों तक नहीं पहुंच सकता, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी खेतों तक नहीं पहुंच सकता। हमको इसमें ज़मीन से निकालना पड़ता है पानी। तो ऐसी स्थिति में पानी को हस्त विधि या यांत्रिक विधि से पंपों द्वारा ऊपर उठाना पड़ता है, जिसे हम लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन, जिसको हम कृत्रिम वर्षा या छिड़काव या बौछार विधि भी कहते हैं, जिसमें पानी कुछ ऊपर से सीधे पौधों पर बूंदों की भांति गिराया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई के लिए खेतों में पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं, जिसके ऊपर नोजल लगी रहती है और इन नोजलों में पानी को प्रेशर से भेजा जाता है और ये नोजलों से पानी बौछार के रूप में निकलकर फसलों की सिंचाई करती है। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की आवश्यकता। हमको सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति, बढ़ोतरी तथा पकने तक निश्चित समय पे पानी की आवश्यकता होती है। यदि इसी निश्चित समय अंतराल पे पानी पौधों को नहीं मिल पाता है तो फसलें सूख जाती हैं। और सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता इसलिए भी होती है, कभी कभी हैवी रेन हो जाता है, यानी अत्यधिक बारिश हो जाती है, या कभी कभी बहुत कम बारिश हो जाती है, या वर्षा का समय पे ना होना, नो रेन ऑन टाइम। तो हैवी रेन हो जाएगा तो सिंचाई प्रणाली से पानी को ड्रेन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और सेकेंड है हमारा वेरी लो रेनफॉल, अगर कभी कभी बहुत कम वर्षा हो जाती है तो वहाँ पे हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। और नो रेन ऑन टाइम, कभी कभी क्या होता है पानी समय पे नहीं बरसता है, तो उसके लिए भी हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारा नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन सिस्टम, यानी सिंचाई प्रणाली के लाभ और हानि क्या है। तो पहले हम लाभ देख लेते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर सिंचाई प्रणाली से सिंचाई करेंगे तो हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। और नेक्स्ट है हमारा द यील्ड ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप्स, यानी मूल्यवान फसलों की उपज, अगर सिंचाई करेंगे तो मूल्यवान फसल होगी हमारी। और थर्ड है हमारा एवॉइडेंस ऑफ फेमाइन या ड्रफ, यानी अकाल तथा सूखे से बचाव, सिंचाई के कारण सूखा तथा अकाल से हम बच सकते हैं। और फोर्थ है इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, जिससे कृषकों की आर्थिक दशा में भी सुधार हो जाता है। और अगला है हमारा इंक्रीज इन रेवेन्यू, यानी राजस्व में बढ़ोतरी। और छठवां है हमारा अचीवमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सिंचाई से क्या होता है हमारा पेयजल की उपलब्धि भी बढ़ जाती है। और वाटर पावर जनरेशन, इससे पानी बिजली का उत्पादन होने लगता है सिंचाई प्रणाली से। और नौवां है हमारा एडिशनल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिंचाई प्रणाली से सिंचाई करने के लिए हमको मज़दूरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे मज़दूर आएंगे तो रोज़गार बढ़ेंगे, जिससे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रोज़गार के अतिरिक्त साधन आ जाएंगे हमारे पास। और डेवलपमेंट ऑफ विलेज, गांव का भी विकास होगा। अब हम अपने डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं कि इससे क्या क्या, सिंचाई से क्या क्या नुकसान होता है। तो पहला है हमारा वाटर स्क्रैडनेस, यानी जलग्रस्तता, कभी कभी खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तो खेत जलग्रस्त हो जाता है, जिससे फसलें हमारी नष्ट हो जाती हैं। तो ये पहला एक डिसएडवांटेज है। और सेकेंड है हमारा फास्टेन टू द ड्रेनेज, जल निकासी में बाधा, कभी कभी हम खेतों से पानी नहीं निकाल पाते हैं तो जिससे जल निकासी में बाधा आ जाती है और जिससे पानी डूबा रह जाता है और जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। और है थर्ड है ओरिजिन ऑफ मॉस्क्यूटो, अगर पानी बहुत दिनों तक जमा रहता है तो उसमें मच्छर उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, मच्छर बीमारियां फैलाने लगते हैं। और चौथा है हमारा इफेक्ट ऑन हेल्थ ड्यू टू डैम्पनेस, यानी सीलन के कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, अगर खेत के बगल में कोई घर या कोई दीवार है तो उस पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसको हम सीलन बोलते हैं। ये सीलन हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं। और एक्सपेंसिव सिस्टम, सिंचाई प्रणाली काफ़ी महंगी प्रणाली होती है। तो आज का सेशन इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।